स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक और बार आपके पवित्र उपस्थिति में आने के लिए, दिए सौभाग्य के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आज का वचन हमें के जीवन के लिए आशीष का कारण होने के लिए प्रभु आप सहायता करें। विधि धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज के वचन के लिए भजन संहिता 15 अध्याय निकालेंगे, उसका 1 से 5 वचन हम मनन करेंगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे सवाल पूछता है कि परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तो उसका हम देखते हैं दूसरा वचन में, परमेश्वर के वचन ने उस व्यक्ति के विषय में, उस व्यक्ति के कैटेगरी को दिखाया है जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर और परमेश्वर के तंबू पर रहने पाएगा। उस व्यक्ति के विषय में हम देख रहे हैं। तो दूसरा वचन स्पष्ट रीति से कहता है, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में पहले के जो प्रभु के लोग थे, जैसे कि आयुब के विषय में हम देखते हैं। आयुब के विषय में परमेश्वर ने अपने वचनों में लिख कर दिया है कि आयुब धर्मी और खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। तो उसी प्रकार हम एक और व्यक्ति के विषय में देखते हैं, नूह के विषय में, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा है वो कैसा था? परमेश्वर का भय मानने वाला था, खरा और सीधा था। हम तो बहुत तरह वचन सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के लिए हम अपने जीवन को ढाल नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन, वह जो खराई से चलता। क्या आप और मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार क्या खराई से चलते हैं? हम तो वचन सुनते हैं, परमेश्वर हमसे बात भी करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना में जाते हैं, संगति में जाते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे वचन सीख कर भी रखे हुए हैं। लेकिन जब आपको और मुझे चलने की बारी आती है तो हमारा जीवन कैसे? क्या हम सच में वो खराई के साथ हम चलते हैं कि हम अपने विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों के साथ समझौता करते हैं? जब हमें खराई में खड़े होने की बारी आता है तो हमारा परिस्थिति क्या रहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ तौर से कहता है, और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब हैं, क्या हम अपने हृदय से बोल पाएंगे कि ना, मैं हर एक परिस्थिति में, हर एक लोगों के बीच में मैं हृदय से सच बोलता हूँ? हम देखते हैं दुनिया में बहुत तरह विश्वासी हैं, बहुत तरह कलीसियां हैं, परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन जब सच्चाई की बारी आता है तो हृदय से जो सच्चाई निकलना चाहिए वो हमारे और आपके जीवन से निकल नहीं पाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो खराई से चलता है और धर्म का काम करता है और हृदय से सच बोलता है, वही उस परमेश्वर की राज्य में पहुंच पाएगा। आगे और देखते हैं तीसरा वचन, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। क्या आप और मैं बोल सकते हैं कि हम किसी व्यक्ति की, चाहे हमारा दुश्मन हो या हमारा मित्र हो, कभी भी किसी व्यक्ति का या अपना पड़ोसी का हम निंदा नहीं करते, और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है? परमेश्वर का वचन साफ तौर से लिख कर दिया है। परमेश्वर के उस पवित्र पर्वत पर रहना है और बसना है तो उसके लिए क्या है? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। अगर आप और मैं निंदा अगर सुनने वाले भी हैं तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम चल रहे हैं। जैसे कि आगे और पढ़ते हैं चौथा वचन में, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हम देखते हैं कई बार जब हम किसी व्यक्ति के साथ कुछ बातों के कारण या कुछ विषय में हम जो वायदा या शपथ जो दिए रहते हैं, जब उन बातों में हमें हानि उठाना पड़ता है तो हम साफ तौर से क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। यहीं पर आप और मैं परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो शपथ खाकर क्या नहीं करता, बदलता नहीं। अगर आपको हानि भी उठाना पड़े तो भी आपको उस वायदे को पूरा कर कर देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ तौर से कहता है अगर इस प्रकार हम नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमें इनकार कर दे, अपने पास वो रखेगा नहीं। और आगे देखते हैं, जो अपना रुपए ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि उठाने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसा चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा।